नाज़रीन, सियासी गुरु कहलाने वाले साबिक सदर ने एक बार फिर अपनी सियासी कारीगरी के जौहर दिखा दिए हैं और अब की बार सिर्फ जौहर नहीं दिखाए बल्कि शहबाज हुकूमत की दुखती रग पर पांव भी रख दिया। इतलात बहुत ही दिलचस्प और लीगियों के तन बदन में आग लगाने वाली हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने शहबाज साहब से ऐसा मुतालबा कर दिया है जिसके बारे में ना तो PDM सोच सकती थी और ना ही पीपल्स पार्टी। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी PDM की पीठ में चूरा घोंप दिया है और ये साबित कर दिया है कि मुल्की इदारे नून लीग के घर की बांदी अब नहीं रहे। वीडियो में ये सवालात बहस होंगे कि आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को क्या मशवरा दिया है, क्या हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात करने वाली है, क्या खान साहब हुकूमत को एक और मौका देंगे, इलेक्शन कमीशन ने शहबाज सरकार के किन अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। आगे चल के इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे और ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि हुकूमत का एक बार फिर खान से टेबल टॉक का फैसला, मफाहमती बादशाह ने बड़ा कदम उठा लिया, खान के वारे न्यारे हो गए, इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा यू टर्न, इम्पोर्टर सरकार की डिक्टेशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, नए इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर, कप्तान ने खिलाड़ियों को बड़ा टास्क सौंप दिया, लीगी रहनुमा साबिक सदर के खिलाफ हो गए, जरदारी ने फिर सब पर भारी होने का दावा कर दिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के यके बाद दिगरे यू टर्न से किसी जमाने में इमरान खान परेशान थे, लेकिन अब यही परेशानी इम्पोर्टर सरकार को भी लाहक हो गई है। वो इलेक्शन कमीशन जो हर मामले में शरीफ बरादरान के अहकामात को बजा लाता था, अब सुप्रीम कोर्ट और फौज के सुप्रीम कमांडर के एक्शन में आते ही राह रास्त पर आ गया है। इतलात भी कुछ इसी हवाले से हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना किबला दुरुस्त करते हुए पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियों को मजीद तेज कर दिया है और जो इलेक्शन मुलतवी होने का एक इल्हाम था इसे माधूम कर दिया। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को शहबाज हुकूमत की जानिब से क्या अहकामात मौसूल हुए तो जो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। क्या आसिफ जरदारी इमरान खान की जानिब दोस्ती और मुफाहमत का हाथ बढ़ाने वाले हैं? जरदारी के किस मशवरे ने लीगियों को जेलों के खिलाफ कर दिया है? क्या मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? सियासी पंडितों ने बड़ी पेशगोइयां कर दी। जमान पार्क में खान साहब ने बड़ी बैठकें लगा ली। ईवान में एक जरदारी सब पर भारी का नारा फिर गूंज उठा। हुकूमत की खान को मुज़ाकरात की पेशकश कप्तान ने बड़ी डिमांड बता दी। पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ के बयानियों को सराहने लगी। PDM में बड़ी तब्दीली आ गई। शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ गई। इम्पोर्टेड हुकूमत हर जानिब से नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया, पंजाब इलेक्शन हर सूरत होगा। नाज़रीन, एक जरदारी साहब पर भारी का नारा एक बार फिर सियासी हलकों में गूंज उठा और ये नारा क्यों और किसने किस मकसद के लिए लगाया है? जरदारी ने खान साहब से मुतालिक हुकूमत को क्या मशवरा दिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि PNN पंजाब में रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 14 मई को पोलिंग का हुक्म दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार तफवीज कर दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ECB के मुताबिक पंजाब में रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार हासिल होंगे, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन और रिपोर्टर्स के लिए 30 निकाती कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया, ताकि शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट बैनुल अक़वामी अखबारों, चैनल्स और सहाफियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और दीगर सोशल मीडिया के कारकुनों पर भी लागू होगा। इस हवाले से कहा गया है कि बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन और सहाफियों को वीजे के लिए कवायद की पैरवी करनी चाहिए। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, शहरियों के हकूक और आज़ादी का एहतराम करना होगा। वीजे की मुद्दत से जायद अरसे मुल्क में क्याम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर वक्त शनाख्ती बैजेस अवेजा करें और जब जरूरत हो दिखा दें। किसी सियासी जमात या उम्मीदवारों की जानबदारी या तरजीह की बजाय सियासी गैर जानबदारी का मुजाहरा करें। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि किसी सियासी जमात या उम्मीदवारों की हिमायत या मुखालफत के हवाले से सरगर्मी में मुलव्विस न हो। आलमी मीडिया का मवाद पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा न बने या किसी ग्रुप और फर्द के खिलाफ नफरत या कशीदगी पर उकसाने से परहेज करें। उम्मीदवारों, सियासी जमातों पर सिनफी, मजहबी, फिरके या नस्ली बुनियादों पर जाती हमलों से गुरेज करें। नाज़रीन, उधर इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही और अब ताकतवर हल्के भी अब जान गए हैं कि इमरान खान का न सिर्फ बयानिया दुरुस्त था, बल्कि नून लीग ने अपने जाती मफाद के खातिर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत न रखी जाए। इंशाअल्लाह आइन को कुछ नहीं होगा, न हम खिलवाड़ करने देंगे। कौमी असम्बली में आइनी पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरे वालिद भी इस असम्बली में बैठे और आइन पर दस्तखत किए थे। हमने जमहूरियत बहाल की थी। जो ख्वाब जुल्फकार भुट्टो और दीगर कायदीन ने देखा वो पूरा ना हो सका। कौसर नियाजी की किताब की बात करूं तो फिर लाइन कट गई। इन्होंने मजीद कहा कि आइन के निजाम को एक तरह से खत्म कर दिया गया और कहा अब निजाम मुस्तफा है। हमने कभी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तवील सफर में बड़े बड़े ऊंच नीच के मुकाम देखे। मेरे पास सारे
राज हैं, कुछ शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं। बीबी कहती थी कुछ चीजें आपको कब्र में साथ ले जानी होंगी। हम कुछ चीजें बर्दाश्त करते हुए कब्र तक चले गए। असद ज़रदारी का कहना है कि हमने पाकिस्तान बनाया और इसको बचाने का फर्ज भी हम पर ही है। इंशाअल्लाह आइन को कुछ नहीं होगा, हम खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो कह दिया है वैसा होगा। साबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए कहा कि मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत न रखी जाए। मुज़ाकरात के बाद NRO की शक्ल में परवेज मुशर्रफ से मुआफी मंगवाई। परवेज मुशर्रफ ने मुआफी मांगी कि आपके साथ ज्यादती की गई। ज़रदारी का कहना है कि मैंने हर जगह मुकाबला किया और मुकाबला करते रहेंगे। हमने वतन बनाना है, धरती को खून दिया है और देते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बीबी साहिबा की शहादत के बाद एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे। दूसरी जानब सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाए या काबीना की मीटिंगें, इलेक्शन कमीशन को फंड्स तो देना ही पड़ेंगे। सदर PTI परवेज इलाही से लाहौर में साबिक MPA फारूक अमान उल्लाह दरीशक और मोहम्मद दरीशक और अली अमान उल्लाह दरीशक ने मुलाकात की। परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए जाती मुलाजमीन आगे लगा रखे हैं। वजीर खजाना और वजीर दाखिला के 90 रोज में इंतखाबात न हो सकने के बयानात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी हैं। PTI सदर का कहना था कि सदर अलवी का बिल पर दस्तखत से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक है। आइन से इनकार नहीं, सदर ने अदलिया के खिलाफ गैर आइनी बिल वापस भिजवा कर आइनी फर्ज पूरा कर दिया। जबकि सदर को PTI का ताना देने वाले शहबाज शरीफ खुद एक मफरूर मुजरिम से हिदायत ले रहे हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा है, हमने कभी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तवील सफर में बड़े बड़े ऊंच नीच के मुकाम देखे, मेरे पास सारे राज हैं, कुछ शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं। बीबी कहती थी कुछ चीजें आपको कब्र में साथ ले जानी होंगी। हम कुछ चीजें बर्दाश्त करते हुए कब्र तक चले गए। असद ज़रदारी का कहना है कि हमने पाकिस्तान बनाया और इसको बचाने का फर्ज भी हम पर ही है। इंशाअल्लाह आइन को कुछ नहीं होगा, हम खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो कह दिया है वैसा होगा। साबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा देते हुए कहा कि मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत न रखी जाए। मुज़ाकरात के बाद NRO की शक्ल में परवेज मुशर्रफ से मुआफी मंगवाई। परवेज मुशर्रफ ने मुआफी मांगी कि आपके साथ ज्यादती की गई। ज़रदारी का कहना है कि मैंने हर जगह मुकाबला किया और मुकाबला करते रहेंगे। हमने वतन बनाना है, धरती को खून दिया है और देते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बीबी साहिबा की शहादत के बाद एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे। दूसरी जानब सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाए या काबीना की मीटिंगें, इलेक्शन कमीशन को फंड्स तो देना ही पड़ेंगे। सदर PTI परवेज इलाही से लाहौर में साबिक MPA फारूक अमान उल्लाह दरीशक और मोहम्मद दरीशक और अली अमान उल्लाह दरीशक ने मुलाकात की। परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए जाती मुलाजमीन आगे लगा रखे हैं। वजीर खजाना और वजीर दाखिला के 90 रोज में इंतखाबात न हो सकने के बयानात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी हैं। PTI सदर का कहना था कि सदर अलवी का बिल पर दस्तखत से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक है। आइन से इनकार नहीं, सदर ने अदलिया के खिलाफ गैर आइनी बिल वापस भिजवा कर आइनी फर्ज पूरा कर दिया। जबकि सदर को PTI का ताना देने वाले शहबाज शरीफ खुद एक मफरूर मुजरिम से हिदायत ले रहे हैं।